नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहं मंगलम भगवान विप्रो मंगलम गौतमो गरि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मंगलमयमंगलकर वीतरागविघ्नं नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमहान्। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। भरत क्षेत्र का भगवान समाये समयसार जी परमागम, जिसकी धन्य पल पे रचना कुंकुन आचार्य भगवान द्वारा हुई है, जिसकी तात्पर्य वृत्ति नामक टीका जयसेन आचार्य भगवान ने की है। और इस 320वीं गाथा के ऊपर में पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है। पूज्य गुरुदेव श्री ये बात फरमाते हैं कि ये भगवान आत्मा जो है, दृष्टि का विषय जो है, ध्येय का विषय जो है, सम्यक दर्शन का विषय जो भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ, ऐसा जो जीव सही में मानता है, उनको उस भगवान आत्मा के बिना चैन नहीं पड़ता। दिन रात उसी की धुन, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का घोलन अंतरंग में चलते रहता है और कुछ सुहाता नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय का सर्वथा अभाव है। ये बात जितनी परम सत्य है, उतनी ही दृष्टि का विषय जिसे प्यारा लगा हो, उसमें अहम हुआ हो, उसको आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, उसके अलावा कहीं पे रुचता नहीं है। दिन में कितने घंटे तक एकांत में अपने आत्मा को पोसता है, शुद्धात्मा को वो पोसता है। समय की कोई मर्यादा नहीं होती।
भगवान आत्मा की प्रीति में रात को नींद नहीं आती, और यदि सो भी जाए तो पूज्य बेन श्री बेन के शब्दों में सफाड़ो उभो थी जाए छे, हटाक से खड़ा हो जाता, मेरा आत्मा कहाँ है। उसकी धुन, उसकी लगन, उसकी रुचि उत्कृष्ट सीमा पे होती है। उस समय वो ऐसा नहीं सोचता कि चिंतन से हमें क्या प्रयोजन। दृष्टि के विषय में पर्याय का अभाव जो कहा गया वो परम सत्य है, लेकिन जिसको ये अभाव सचमुच अभाव रूप लगा, उसको सुधात्मा के बिना चैन नहीं पड़ता। अनुभूति हुई कि नहीं हुई इसकी तलाश नहीं करता, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूँ, उसकी धुन दिन रात चलती रहती है। भेद ज्ञान की प्रक्रिया पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण, सभी उदय भाव के बीच में भेद ज्ञान चला करता है। तो ये बात समझने योग्य है कि जिनवाणी के वचन कई अपेक्षाओं से कई बात की गई होती है, लेकिन अंतरंग परिस्थिति जो है वो भगवान आत्मा के बिना चैन नहीं पड़ता। अब गुरुदेव श्री के जीवनचर्या तो सबको पता है। उसी तरह से दोनों बहनें भी जिन मंदिर में जाकर बैठ जाती थी, पौन घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, बस यूं ही भगवान के सामने बैठी रहती थी। तो ये क्या था? बस भगवान के सामने देखकर अपनी वितराग मूर्ति प्रतिमा जो है, अंतरंग वितराग मूर्ति चैतन्य प्रतिमा, चिदानंद बिंब है वो मैं हूँ, जैसा तू है वैसा मैं हूँ करके अपने भगवान आत्मा के पास चले जाते थे। तो ये प्रयत्न सतत धारावाही निरंतर चलते रहता है। ये प्रयत्न नहीं चले ऐसा नहीं होता है। पर्याय की परवाह नहीं होती, ये बात तो सही है। वो अनुभव के पीछे नहीं दौड़ता, लेकिन अनुभव की मूर्ति के पीछे तो दौड़ता है। परिणाम के पीछे नहीं दौड़े, परिणाम की तलाश नहीं करे, परिणाम की तपास नहीं करे, लेकिन भगवान आत्मा मैं हूँ तो उसके पीछे तो उसकी दौड़ लगी हुई रहती है। क्योंकि जो वस्तु है वो प्रकट है, और प्रकट होने के बावजूद भी आज तक उसकी विद्यमानता देखी नहीं, तो उसके बिना रहा नहीं जाता। जब आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञानी धर्मात्मा ये बात कहते हैं कि પોતાનો ભગવાન આત્મા પ્રગટ છે, विद्यमान છે, हाजरा हजूर છે, तो हाजरा हजूर दिखना चाहिए, और नहीं दिखता है तो उसके लिए उसका भेद ज्ञान चलते रहता है, सतत चलते रहता है, धारावाही चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। 2 बहनें तो उदाहरण भी दिया करती थी कि निरंतरता माने कैसी निरंतरता हो, तो कि वो पुराने ज़माने के अंदर में वो बादाम को पीसते थे। कहाँ तक पीसते थे? जब तक तेल ना निकल जाए तब तक। और यदि बीच में पीसते पीसते छोड़ दिया जाए, दूसरा काम करने लग जाए, तो क्या होता? तेल तो नहीं निकलता, लेकिन बादाम कुच्चे से भी जाती है। उसी तरह से अपने भगवान आत्मा को आत्मा थी घूरते रहता है, घूरते रहता है, घूरते रहता है। जब तक आनंद की गटागटी नहीं आवे तब तक घूरते रहता है। तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो पर्याय के पीछे पड़ा, पर्याय के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ा। पर्याय का जब अभाव देख ही लिया, स्वभाव के अंदर में मान ही लिया, तो पर्याय के पीछे नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा के पीछे पड़ता है। और पीछे पड़ने वाली वो पर्याय ही है, और पर्याय यह कहती है कि मैं भगवान हूँ। तो जो सही में भगवान है, अपने को भगवान मानने वाली बस भगवान ही होते हैं, वो पर्याय नहीं होती। ऐसा गुरुदेव श्री ने बताया हुआ अपना शुद्धात्म तत्व, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण है, स्वाभाविक निरावरण है, अनादि अनंत निरावरण है। आवरण कभी उसको लगा ही नहीं,
न कर्मों का आवरण लगा, न चार भावों का आवरण लगा। चार भावों से सदाई रहित। यदि कोई यह कहे कि चार भाव स्वभाव भाव है तो गलत है। यह उदय, उपसंग, स्वयंसंग, साइक चार भाव पर्याय के भाव है, और परम पारिणामिक भाव जो है वो द्रव्य का भाव है। तो जो वस्तु जहाँ पे हो वहीं से वो वस्तु देखनी चाहिए। अपन मनोरंजन के लिए किसी भी भाव को कहीं पे भी बिठा दे और उस दृष्टिकोण से उस वस्तु को देखे तो ये झिनवाणी के साथ में मजाक है, और झिनवाणी के साथ में तीर्थंकर परमात्मा के साथ में मजाक नहीं होती, उसका फल अच्छा नहीं होता। ये बात आत्मार्थियों को समझना चाहिए। अब यहाँ पे गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं देखते हैं। पहले कहा था कि पारिणामिकपणा शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण है, ऐसी संज्ञा वाला जानना। ये पारिणामिकपणा शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से ये निरावरण है। कौन निरावरण है? पारिणामिकपना जो है, शुद्ध आत्मा जो है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित जो है। इसका विवरण थोड़ा सा आगे में बहुत अच्छा किया आचार्य भगवान ने, और उसी का गुरुदेव ने विश्लेषण किया कि 71 नंबर, इसमें 71 नंबर का प्रश्न है, वह जीव तब यह जीव, वहाँ से वाक्य शुरू होता पैराग्राफ। अब इसमें 71 तो शायद उसमें 62-63 पेज होना चाहिए। सिक्सटी 62 नंबर पेज है, 62 पेज। देखिए, पहले तो मैं जो लेने चाहता था उसके ऊपर का जो पैराग्राफ है वो भी श्रीमदे कहा है कि अपना पुरुषार्थ करते हो ने जो काल पकड़ने आवे तो मेरे पास आना। श्रीमद राजचंद्र कहते हैं, अपना चिदानंद भगवान जैसे तेरे रुचि पर की है, पुण्य की, पाप की, पर का, विषय का, भोग की जो रुचि का उल्लास है, ऐसी रुचि स्वभाव सन्मुख कर। कैसी रुचि? जितनी रुचि पर की है, पुण्य की है, पाप की है, पर का, विषय के भोगों की जितनी रुचि का उल्लास है, ऐसी रुचि स्वभाव सन्मुख करने धर्म की पर्याय प्रकट न हो तो मेरे पास आना, ऐसी बात है। कितनी रुचि चाहिए? जितनी पुण्य की रुचि, जितनी पाप की रुचि, जितनी विषयों की रुचि है, उतनी रुचि आत्मा की हो और धर्म प्रकट न हो तो ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं आप मेरे पास आना, मैं आपको धर्म दे दूंगा। तो समझ ले कि आज अपन जितनी पुण्य पाप की रुचि रखते हैं उतनी रुचि आत्मा की नहीं रखते हैं। आज जितनी भक्ति की रुचि रखते हैं, जितनी स्वाध्याय की रुचि, जितनी तीर्थ यात्रा की रुचि, जितने दया दान व्रत भक्ति पूजा के परिणाम की रुचि या व्यापार आदि की रुचि जितनी रखते हैं, उतनी रुचि यदि आत्मा की रख ले तो शुद्धात्मा की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती है। भगवान आत्मा चिदानंद स्वरूप, ओहो हो आनंद का धाम, जिसमें से आनंद अनंत अनंत निकालो तो भी आनंद अंदर से पूरा होता नहीं। आनंद आनंद आहा, स्वभाव सन्मुख होना वही तेरा पुरुषार्थ है। आगे कहेगा, समझ में आया? इसके बाद वाला पैराग्राफ के अंदर में ये जो शुद्ध द्रव्य शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण की अद्भुत चर्चा है। वह जीव तब यह जीव, एवं वहाँ जब ऐसा होता है तब यह जीव, ऐसा शब्द है ना ત્યાં, क्या करता है? कैसे? जब व्यक्ति होती है ત્યારે सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य के जो आ भाव आया, यह जीव पोते अपना आत्मा सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण, सहज नाम स्वाभाविक, शुद्ध नाम पवित्र, पारिणामिक नाम किसी की अपेक्षा नहीं ऐसा। सहज नाम स्वाभाविक, शुद्ध नाम पवित्र, पारिणामिक नाम किसी की अपेक्षा नहीं ऐसा पारिणामिक लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य। देखो, अपना परमात्मा द्रव्य, पर परमात्मा नहीं,
अरियंत ने सिद्ध तो उसका परमात्मा, अपना नहीं। अरियंत और सिद्ध तो उसका परमात्मा, अपना नहीं। अपना परमात्मा द्रव्य को देखो, अपना नहीं। जीव सहज, शुद्ध, स्वाभाविक, पवित्र, पारिणामिक भाव लक्षण वाला, जिसका पारिणामिक सहज भाव लक्षण है, ऐसा निज परमात्मा द्रव्य, उसका लक्ष्य भगवान अपना परमात्मा द्रव्य देखो। निज परमात्मा द्रव्य लिया है ना, परमेश्वर का, पर का, परमेश्वर का ध्यान करना, वो तो विकल्प है। समझ में आया? कितनी सुंदर बात, जो मूल बोल है, ये आचार्य भगवान का जो मूल वाक्य है, सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण। तो सहज नाम स्वाभाविक, सहज सहज बात हर जगह पे आती है, सहज 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 सहज। सहज नाम स्वाभाविक, अपना स्वभाव ऐसा है, स्वाभाविक है। शुद्ध नाम पवित्र, कभी भगवान आत्मा अपवित्र हुआ ही नहीं। अनादिकाल से अनंत प्रयत्न करने के बावजूद पाप पुण्य वाला भाव जो अनादिकाल से जीव के परिणाम में होता रहा, उसकी अपवित्रता पारिणामिक भाव को स्पर्श तक नहीं की। वो पारिणामिक नाम किसी की अपेक्षा नहीं, ऐसा निरपेक्ष भाव, स्वाभाविक भाव, पवित्र भाव, शुद्ध भाव, अपना भाव जो है वो पारिणामिक भाव लक्षण वाला है। पारिणामिक भाव लक्षण वाला माना त्रिकाल लक्षण वाला। त्रिकाली परम पारिणामिक भाव जो है वो किसका लक्षण है? त्रिकाली का लक्षण है। त्रिकाली त्रिकाल है तो उसका लक्षण भी त्रिकाल है, ध्रुव का लक्षण है, अपने भगवान आत्मा का लक्षण है। वो पारिणामिक भावपना लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, बस ऐसा अपना परमात्मा द्रव्य है। अपना द्रव्य जो है वो परमात्मा द्रव्य है, परम पारिणामिक लक्षण वाला द्रव्य है, माने निज परमात्मा द्रव्य है, उसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है। और चार भाव जो है वो अपरम भाव है, पर्याय के भाव है, पलटने वाले भाव है, बदलने वाले भाव हैं, सावरण भाव है। जबकि अपना परम पारिणामिक भाव जो है वो निरावरण है, शुद्ध है, पवित्र है, निज द्रव्य है अपना, उसको देखो। अपना परमात्मा द्रव्य, पर परमात्मा नहीं, अपना परमात्मा, अपना आत्मा जो है वो परमात्मा द्रव्य है। भगवान का आत्मा परमात्मा द्रव्य उनके लिए, अपना आत्मा परमात्मा अपने लिए। उनका परमात्मा को मत देखो, अपने परमात्मा को देखो। कहते देखिए, अरियंत ने सिद्ध तो उसका परमात्मा, जो अरियंत है और सिद्ध है वो तो उसका खुद का परमात्मा है। उसे हमें क्या, उसमें से हमें क्या मिलता है? अपने परमात्मा को देखो, निज परमात्मा को देखो, पारिणामिक लक्षण वाला है उस परमात्मा द्रव्य को देखो, जो त्रिकाली है उसको देखो। ये परमात्मा को नहीं, अपने परमात्मा को। इस परमात्मा को तो अनादिकाल से परमात्मा माना, लेकिन उस परमात्मा ने कुछ दिया नहीं। आज दोपहर में चेतन भाई कह रहे थे कि चाहे अरियंत का लक्ष्य हो, चाहे भगवान का लक्ष्य हो, वो तो निमित्ताधीन दृष्टि है। तीर्थंकर परमात्मा का लक्ष्य हो तो भी निमित्ताधीन दृष्टि। तो निमित्ताधीन दृष्टि छूटनी चाहिए। जीव की निमित्ताधीन दृष्टि छूटी नहीं आज तक। यहाँ गुरुदेव से मिल जाएगा, आचार्य भगवान से मिल जाएगा, जिनवाणी से मिल जाएगा, भले सब कुछ होता हो, लेकिन दृष्टि निमित्ताधीन नहीं होनी चाहिए। जब तक उसके ऊपर लक्ष्य रहेगा, उसके पीछे दौड़ता रहेगा। सुगानी जी का ऐसा होता है, गुरुदेव का प्रवचन का टाइम हो जाता, सबको बोलता आप जाओ, वो खुद बैठ जाते थे अपने कमरे में। तो स्वरूप की धुन ऐसी होती है, स्वरूप की मस्ती ऐसी होती है कि वहाँ पे भी गुरुदेव ये कहेगा तो भगवान हो, और यहाँ पे देखकर भी मेरे को तो अपना भगवान ही दिखेगा। तो मस्ती ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर में निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाए। गुरु को गुरुपना मानना नहीं छोड़े, गुरु के प्रति विनय अधिक बढ़ जाता है। उसको जितना विनय होता है उतना विनय अन्य जीवों को नहीं होता। जो ज्ञानी होता है और जिस गुरु के पास से तत्व मिला हो, मार्ग मिला हो, ज्ञान और राग जुदा सुनकर ज्ञान और राग जुदा हो गया हो, उसको गुरु के प्रति कैसी भक्ति होती है। वो तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश के एक एक बोल में से अपन जब पढ़ते हैं तब रोमांचित हो जाते कि गुरुदेव को किस दृष्टि से देखता था ये पुरुष। उनको ये कहा गया कि आपके पास में सम्यक दर्शन है तो आप जाके गुरुदेव को कहो ना, तो गुरुदेव भी कितने प्रसन्नचित हो गए। तो उसने जवाब क्या दिया था पता है? कि गुरुदेव तो है सूरज,
और सूरज के सामने जाकर कहूँ कि आप मेरा दीपक देख लो, ये मेरे से नहीं होगा। अब गुरुदेव ने जैसा गुरु तत्व देखा उसने भी वैसा ही गुरु तत्व देखा, लेकिन जिस गुरुदेव के पास से गुरु तत्व मिला उसको मैं जाके अपना दीपक दिखाऊं कि साहब देखो मेरा दीपक। तो ऐसी होती है भक्ति। भक्ति की सीमाओं बढ़ जाती है और ऐसी भक्ति देखने को नहीं मिलती कि सोनगढ़ की जब रोज़ याद आए बिना नहीं रहती और जब जब याद आती है तब आँख में से गर्म आंसू बहने लगते हैं। तो वो तो होता ही है, लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। निमित्ताधीन दृष्टि छूट जानी चाहिए। वो सबसे बड़ी महत्व की बात है कि जब तक यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, तब तक वो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास में टाइम का अंदर जाने का, ये सारी प्रवृत्तियों में पूरा दिन बीत जाता है। तो एकांत चाहिए, एकांत के अंदर में चिंतन मनन घोलन चाहिए, जिसके अंदर में ऐसा जो अपना परमात्मा द्रव्य है, पर परमात्मा नहीं, अरिहंत सिद्ध परमात्मा नहीं, वो तो उसका परमात्मा, अपना नहीं। अपना परमात्मा अपने पास, बस वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। ऐसी अंतरंग के अंदर में धुन लगे, वो धुन का धनी हो जाए, तो कहते हैं कि ये जीव सहज शुद्ध स्वाभाविक पवित्र पारिणामिक भाव लक्षण वाला, जिसका पारिणामिक सहज भाव लक्षण है, ऐसा निज परमात्मा द्रव्य उसका लक्ष्य। किसका लक्ष्य? निज द्रव्य का लक्ष्य। निज द्रव्य कैसा है? सहज है, शुद्ध है, स्वाभाविक है, पवित्र है, पारिणामिक भाव लक्षण वाला है, जिसका पारिणामिक सहज भाव लक्षण है, ऐसा निज परमात्मा द्रव्य उसका लक्ष्य। भगवान अपना परमात्मा द्रव्य देखो, निज परमात्मा द्रव्य लिया है ना, तो निज परमात्मा द्रव्य को देखो, वो परमात्मा द्रव्य देखने लायक है, वो देखने योग्य है। वो मैं हूँ, स्वयं मैं हूँ, ऐसा भाव जिसको अंतरंग से आता है, वो उस भगवान आत्मा के बिना जी नहीं सकता। गुरुदेव श्री के पास में कोई आके कहते थे कि साहब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आत्मा का दर्शन नहीं होता। तो गुरुदेव कहते थे कि भैया तू मेहनत करता हो तो अच्छी है बात है, वो तो प्रयत्न तो अच्छा है, लेकिन जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, उतनी मेहनत और उतना पुरुषार्थ तू नहीं करता, उसलिए वो प्रकट होने के बावजूद भी दर्शन नहीं होता। तो वस्तु जितनी गहरी है, वजन भी उतना गहरा पड़ना चाहिए, उसके ऊपर जोर भी, दबाव भी उतना आना चाहिए, क्योंकि वस्तु बहुत गंभीर है, बहुत सूक्ष्म है, उसका उपयोग भी उतना सूक्ष्म होना होगा। और बस तत्व में हूँ, तत्व में हूँ, परम पारिणामिक भाव में हूँ, शुद्धात्म तत्व में हूँ, निज द्रव्य में हूँ, ये स्वाभाविक सहज स्वभाव लक्षण जो है, सहज शुद्ध स्वाभाविक पदार्थ जो है वो मैं हूँ, उसके ऊपर में वजन आवे, उसके ऊपर में जोर नहीं आता। वो घूंटता तो है उस भाव को, लेकिन जोर नहीं आता। जोर आवे और पाताल में से पानी ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। जोर, गुरुदेव के ना कि एक गांव था, उस गांव के अंदर में एक कुआं था, कुआं बहुत दिन से ढक गया था। तो एक पूरे राज्य की सेना निकली और उसने उस पत्थर को खोदना शुरू किया, शुरू करते 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 एकदम तल तक पहुंच गए, तब तक पानी नहीं निकला। और फिर इतना ज़ोर से करवट चलाई कि जो अंतिम पत्थर था वो फट गया, वो फट के पानी का पूरा फुहारा निकल गया। तो जैसे पूरा गांव में पानी 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 उस पानी के वजह से हो गया। तो ऐसे अपना जो पाताल कुआं है ना, उसके अंदर तक जाना होगा, वहाँ तक जोर देना होगा, वहाँ तक वजन आना होगा, वहाँ तक दबाव आना होगा। वो तभी आ सकता है जब उसमें बैठ जाए। पर्याय के अंदर में बैठना छोड़ दे और द्रव्य के अंदर में बैठकर द्रव्य के ऊपर में दबाव आवे, वजन आवे, तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। निज परमात्मा द्रव्य लिया है ना, परमेश्वर का ध्यान करना हो तो विकल्प है, भगवान का ध्यान करना हो तो विकल्प है। निज परमात्मा द्रव्य जो त्रिकाली भगवान, ऐसे परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, देखो वो पर्याय हुई। निज परमात्मा द्रव्य जो त्रिकाली भगवान,
ऐसे परमात्मा द्रव्य की सम्यक श्रद्धान। तो जहाँ सम्यक श्रद्धान की बात हुई तो वहाँ वो पर्याय हुई, और वो त्रिकाली द्रव्य हुआ। कौन त्रिकाली द्रव्य हुआ? निज परमात्मा द्रव्य जो त्रिकाली भगवान, वो त्रिकाली द्रव्य, और उसका सम्यक श्रद्धान हुआ, उसकी पर्याय हुई, वो त्रिकाली द्रव्य हुआ। त्रिकाली भगवान आत्मा ध्रुव 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 पारिणामिक लक्षण वाला निज तत्व भगवान, उसका सम्यक श्रद्धान। देखो यहाँ देवगुरु की श्रद्धा ने नव तत्व की श्रद्धा, वो श्रद्धा को समकित नहीं कहते हैं। देवगुरु की श्रद्धा को और नव तत्व की श्रद्धा को सम्यक नहीं कहते हैं, लेकिन किसकी श्रद्धा? निज परमात्मा द्रव्य की श्रद्धा, परम पारिणामिक भाव की श्रद्धा, ध्रुव तत्व की श्रद्धा, सहज स्वाभाविक भाव की श्रद्धा, पवित्र भाव की श्रद्धा। बस ऐसा भगवान मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा होवे तो अनुभूति उसका सम्यक श्रद्धान रूप परिणमन हो ही जाता है, आपो हो जाता, सहज हो जाता, स्वाभाविक हो जाता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न उसका होता है मैं परमात्मा हूँ उसके तल तक पहुँचने का। ये मेहनत इसके अंदर में है, जरूर काफ़ी मेहनत है, मेहनत नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि विश्वास सही हो, श्रद्धान सही हो, मैं भगवान हूँ ऐसा अहम सही हो, ऐसा पक्ष सही हो, ऐसा लक्ष्य सही हो, तो अनुभूति हुए बिना नहीं रहती है। पक्ष भी होता है और लक्ष्य भी होता है तो अनुभूति हो जाती है। ये भगवान आत्मा का पक्ष कभी नहीं हुआ। आज गुरुदेव ने सुबह कहा ना, शुद्ध नहीं का पक्ष अनादिकाल में कभी नहीं हुआ। एक बार भी शुद्ध नहीं का पक्ष हुआ होता तो आत्मा की अनुभूति हुई होती है। तो शुद्ध नहीं का पक्ष एक बार, अपूर्व पक्ष जो अनादिकाल में नहीं आया, ऐसा पक्ष एक बार के लिए भी आ जाए, और उसका विधान क्या है? मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं वस्तु हूँ, परिपूर्ण वस्तु, छलोछल ठसाठस भरी हुई वस्तु, अनंत गुणों का दलदल है, अनंत गुणों का दलदल पूरा एकदम। बस वो मैं हूँ, वो भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा वजन उसके ऊपर में आवे, उसका जोर आवे, तो बस सोसरवट अंदर उतर जाता है। पूज्य बहनश्री कहती है ऐसे लाख मण का पत्थर हो, जमीन गिली हुई हो, बारिश, एक बारिश, दो बारिश, चार बारिश, 8 बारिश, 10 बारिश हो गया, तो ज़मीन के अंदर में जितनी बाफ थी उतनी बाफ बाहर निकल गई और ज़मीन गीली हो गई। और उसके ऊपर में कोई लाख मण का पत्थर रख दे तो सोसरवा नीचे चला जाता है। उसी तरह से मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसी बारिश लगातार चलती रहे, निरंतर ऐसी बारिश चलती रहे, ऐसी एकाग्रता निरंतर अंतरंग के अंदर में धून के रूप में चलती रहे कि मैं परमात्मा, मैं वस्तु हूँ। विशेषण वाली बात नहीं, स्वभाव वाली बात। बस ऐसा स्वभाव मैं हूँ, अनंत गुणवान मैं हूँ, तत्व मैं हूँ। विश्वास इतना जबरदस्त हो, इतना गहरा हो, इतना मजबूत हो कि उसके अलावा बस वो एक समय भी उसका व्यतीत ही नहीं हो। और जब ऐसा जमीन गिली हो जाती है तो बस मैं परमात्मा हूँ ऐसा लाख मण का पत्थर सोसरवा अंतर तक चला जाता है, वो नीचे तक चला जाता है। चाहे कितनी भी गहराई हो, उस गहराई को छूते हुए, अनंत आनंद को लेते हुए वो वहाँ पे छू लेती है उसको। तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ देवगुरु की श्रद्धा ने नव तत्व की श्रद्धा, वो श्रद्धा को समकित कहते नहीं। समझ में आया? आज तो पहला धर्म की शुरुआत की बात करते हैं। इसी तरह से धर्म की शुरुआत की बात ही इसी तरह से होती है, और कुछ नहीं करना। वो 6 तत्व, 6 द्रव्य और 9 तत्व की श्रद्धा की बात वो पहले नहीं समझना। वो नहीं समझना माने सुगानी जी साहब को पूछा गया कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, तो कि मैं भगवान आत्मा हूँ, अपरिणामी हूँ, वहीं से शुरुआत होती है। और पूर्णता कहाँ होती है, तो कि वहीं पे पूर्णता होती है। उसका मतलब 6 द्रव्य 9 तत्व की बात तो सब जीव जानते हैं, लेकिन वजन यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर वजन आवे तो वस्तु तक पहुँचे बिना नहीं रहता। निज परमात्मा द्रव्य, द्रव्य એટલે वस्तु, सत्ता, होनापणा, वस्तु का स्वभाव त्रिकाल, इसकी सम्यक श्रद्धान એટલે उसके सन्मुख होकर अनुभव में श्रद्धा आना। क्या कहते हैं? निज परमात्मा द्रव्य, द्रव्य એટલે वस्तु, वस्तु એટલે सत्ता,
वस्तु એટલે सत्ता, होनापना, वस्तु का होनापना, वस्तु का त्रिकाल स्वभाव, उसका होनापना, बस उसके ऊपर में वजन आवे। मने खाली विशेषण विशेषण नहीं, विशेषण से कल चेतन भाई ने बहुत अच्छा विषय लिया था कि विशेषण से पार लगने वाली चीज़ नहीं है, वस्तु है। वस्तु के ऊपर में वजन आवे, अपने तत्व के ऊपर में वजन आवे, अपने त्रिकाल होनेपना के ऊपर में वजन आवे, तो उस जो स्वभाव है वो त्रिकाल स्वभाव है, सदाई रहने वाला स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, मैं हूँ। अब उसकी सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक श्रद्धान એટલે उसके सन्मुख होकर, उसके सन्मुख होकर माने मैं हूँ ऐसा विश्वास करते हुए। सन्मुख होना माने क्या? पर्याय का मुख ऐसे हो, पर्याय का मुख ऐसे करना, ऐसा है। बस मैं हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, ऐसा अहम, ऐसा एकत्व, ऐसा पक्ष, ऐसा लक्ष्य जब होता है तब क्या होता है? अनुभव में श्रद्धा आना। बस तब क्या होता है? सन्मुख होकर अनुभव में श्रद्धा आती है। आहा सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान। देखो शास्त्र का ज्ञान ज्ञान नहीं, स्पष्टीकरण कर देते हैं कि आप जिसको ज्ञान समझते हो शास्त्र का ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। नव तत्व का भेद का ज्ञान भी, नव तत्व का भेद का ज्ञान भी ज्ञान नहीं, छह द्रव्य का ज्ञान भी ज्ञान नहीं। वस्तु का ज्ञान सो ज्ञान, वस्तु का श्रद्धान सो श्रद्धान, ध्येय का श्रद्धान सो श्रद्धान। आहा पूर्ण प्रभु ध्रुव चीज, एक समय की पर्याय बिना की चीज, उसकी श्रद्धा, ये श्रद्धा पर्याय है, वो द्रव्य त्रिकाली है, उसकी श्रद्धा। पूर्ण प्रभु ध्रुव चीज जो है, एक समय के पर्याय बिना की चीज, वो ध्रुव प्रभु है, और उसका श्रद्धान सो पर्याय है। वस्तु का श्रद्धान, मैं श्रद्धेय हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसा श्रद्धान। देखिए समझ में आया? उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? उसका पूरा विवरण, पर्याय की क्या व्यवस्था, स्वभाव की क्या व्यवस्था, और उसका अहम, उसका श्रद्धान, जैसी वस्तु है उसका श्रद्धान। जो आ तत्वा श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन आ, जो कहने में आती है ना, तत्वा श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, इस ये जो बात है वो बात है तत्वा श्रद्धान। व्यवहार तत्वा श्रद्धान है, व्यवहार की बात यहाँ है नहीं। नौ तत्व को जान लिया, वो जो व्यवहार श्रद्धान की जो बात है वो बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो परमार्थ की बात है। निज स्वरूप में आरूढ़ होकर समझ में आया? कैसे? निज स्वरूप में आरूढ़ होकर, निज स्वरूप में बैठकर, जमकर, पलाठी लगाकर, उसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए उसकी धुन लगनी चाहिए, धुन लगे तो वस्तु तक पहुँचे ही पहुँचे, वस्तु के तल तक पहुँच जाता है। तो धुन लगनी चाहिए, बस मैं परमात्मा हूँ उसकी धुन लगनी चाहिए। यहाँ तो परमार्थ की बात है। निज स्वरूप में आरूढ़ होकर समझ में आया, अपना भगवान निज परमात्मा द्रव्य वस्तु, वो तरफ का झुकाव से जो सम्यक श्रद्धान हुआ, निर्विकल्प सम्यक दर्शन हुआ। विकल्प तो नहीं और विकल्प का आश्रय नहीं, श्रद्धा का आश्रय में भगवान त्रिकाली द्रव्य। विकल्प तो नहीं और विकल्प का आश्रय भी नहीं। किसका आश्रय? त्रिकाली भगवान द्रव्य का आश्रय। समझ में आया? बस ये पूरी बात गुरुदेव श्री ने इस गाथा की जो मूल बातें हैं उसको जिस तरह से खोला है, सही में ऐसे बहुत कम प्रवचन होंगे जिसमें सुधात्मा की बात इतनी तीखी, इतनी खुलकर हम और आप सबके सामने आई है। इस बात की गहराई में यदि अपन जाते हैं
तो वस्तु समझ में आए बिना नहीं रहेगी। अभी यहाँ मूल अपन जहाँ चलता था वहाँ पर भगवान आत्मा एमा दो भाग, एक भाग तो जीवत्व रूप त्रिकाल, वो तो पारिणामिक सहज निरावरण। भगवान आत्मा एमा दो भाग, एक भाग तो जीवत्व रूप त्रिकाल, वो तो पारिणामिक भाव सहज निरावरण, और उसकी पर्याय नाम अवस्था में 5 इंद्रिया आदि से टिकते हैं। भावेंद्रिय आदि हो और वीर्य मन वचन काया आदि का वीर्य इतना, और सक्रियपना आदि, और इतनी मुद्दत आयुष्य आदि ऐसे रहना है, वो तो पर्याय आश्रित है। एक तो त्रिकाली निरावरण स्वभाव जो है, जीवत्व रूप त्रिकाल जो है, वो पारिणामिक भाव सहज भाव निरावरण, और एक पर्याय की अवस्था के अंदर में 10 प्राण की योग्यता रूप जीव, वो जो पर्याय आश्रित है, वर्तमान अवस्था आश्रित है, वो कारण से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाला है। वर्तमान अवस्था आश्रित होने के वजह से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाला है। तीनों को अशुद्ध पारिणामिक संज्ञा वाला नाम वाला कहने में आता है। पीछे अशुद्ध क्यों कहने में आता है उसका खुलासा करते हैं आचार्य। समझ में अशुद्ध क्यों कहते हैं उसका खुलासा करते हैं। त्रिकाली शुद्ध भगवान, त्रिकाली ज्ञान गुण, त्रिकाली आनंद गुण, त्रिकाली वीर्य गुण, त्रिकाली वितरागता गुण एटले चारित्र, और त्रिकाली सहज अनंत सब गुण, वो तो ध्रुव भाव है। कौन ध्रुव भाव है? जिसके अंदर में त्रिकाली शुद्ध भगवान, त्रिकाली ज्ञान गुण, त्रिकाली आनंद गुण, त्रिकाली वीर्य गुण, त्रिकाली वितरागता गुण यानी कि चारित्र, और त्रिकाली सहज अनंत सब गुण, सहज अनंत सब गुण, वो तो ध्रुव भाव है। वो तो द्रव्य नाम वस्तु की लक्ष्य लेने वाली नहीं, उसका वो विषय होने से वो त्रिकाली है। नई का शुद्ध नई का ये विषय है, ऐसा जो भगवान आत्मा जो है वो उसका विषय है, वो त्रिकाली है। अने आ 10 प्राण से जीना और भव्य अभव्यपना ये है, ये तो पर्याय वर्तमान अवस्था के आश्रय से है। समझ में आया क्या है? देखो 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व न अभव्यत्व द्वय, ये तीनों पर्यार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव, ऊपर में जो बताया वो शुद्ध पारिणामिक भाव, शुद्ध जीवत्व बताया शुद्ध पारिणामिक भाव, और अशुद्ध जीवत्व जो बता रहे हैं वो अशुद्ध पारिणामिक भाव। कौन सा? 10 प्राण की योग्यता वाला और भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव जो है वो अशुद्ध पारिणामिक भाव, ये तो अशुद्ध परिणाम की पर्याय है। त्रिकाली शुद्ध परिणाम में ये है नहीं। त्रिकाली शुद्ध परिणाम जो है, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा जो है, उसके अंदर में ये पर्याय नहीं है। जीव को ये बात समझनी होगी कि क्या अशुद्ध पना है, क्या अशुद्ध पारिणामिक भाव है, क्या शुद्ध पारिणामिक भाव है। शुद्ध पारिणामिक भाव की मर्यादा क्या है, अशुद्ध पारिणामिक भाव की मर्यादा क्या है। शुद्ध पारिणामिक भाव जो द्रव्य जो है, त्रिकाल वस्तु जो है, उसके अंदर में अशुद्ध पारिणामिक भाव नहीं है। अब ऐसी जो अपनी चीज़ है वो भेद ज्ञान की चीज़ है, वहीं पे भेद ज्ञान होना चाहिए। भेद ज्ञान माने क्या? भेद ज्ञान माने अभेद का ज्ञान। भेद ज्ञान माने अभेद का ज्ञान, वस्तु एकाकार रूप अभेद है, उसका ज्ञान, उसका नाम भेद ज्ञान है। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ ऐसा ज्ञान होता है, उसको भेद ज्ञान कहा जाता है। भारे बात भाई, भेद ज्ञान की बात है। 4 बोल कहा, एक तो त्रिकाली शुद्ध जीवत्व भाव, त्रिकाल ध्रुव 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 है। गुरुदेव श्री की धुन ही कुछ अलग प्रकार की है। भेद ज्ञान की बात है। एक तो त्रिकाली शुद्ध जीवत्व भाव, त्रिकाल ध्रुव 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 है, बस इतना। वो तो द्रव्यार्थिक नई का विषय शुद्ध पारिणामिक भाव, इतना वो तो द्रव्यार्थिक नई का विषय शुद्ध पारिणामिक भाव। वो किसका विषय? शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय। कौन सा विषय? शुद्ध पारिणामिक भाव। वो क्या है?
ध्रुव 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 माने जो सदा है ऐसी जो वस्तु जो है वो शुद्ध जीवत्व भाव है। और उसकी पर्याय नाम अवस्था नाम दशा में 10 प्राण रूप भाव प्राण अशुद्ध भाव उससे जीते हैं, वह पर्याय नहीं का विषय है। अवस्था वर्तमान अंश को देखने वाली नई का ये विषय है, और भवी अभवी भी वर्तमान देखने वाला अंश का विषय है। द्रव्यार्थिक नई में ये भव्य अभव्य और अशुद्ध भाव प्राण है नहीं, ये नहीं है। ये तीनों जो अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व माने अशुद्ध भाव प्राण, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये जो तीनों जो है वो द्रव्यार्थिक नई के विषय में नहीं है। ऐसी अपनी वस्तु है, बस ऐसी जो वस्तु जो है वो मैं हूँ। 10 प्राण से जीने वाला मैं नहीं, उस योग्यता रूपी पर्याय से जीने वाला मैं नहीं। मैं तो द्रव्यार्थिक नई का जो विषय है शुद्ध जीवत्व, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव जो है, ध्रुव 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 जानना, त्रिकाल जानने रूप जो है, बस वो मैं हूँ। क्षणिक नहीं, निष्क्रिय एक रूप रहने वाली वस्तु जो है वो मैं हूँ। उसके अंदर में अहम, उसके अंदर में एकत्व, उसके अंदर में अपनापन, वो सम्यक श्रद्धा है। इस श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ, समझ में आया? कितला कहते हैं ना कि हम भवी होगा कि अभवी होगा, तो कहते हैं कि पर्याय में दृष्टि है तेरी। कोई ये कहते हैं कि हम भवी होंगे कि अभवी होंगे, तो कहते हैं तेरी तो पर्याय के ऊपर में दृष्टि है। और पर्याय दृष्टि कैसे होते हैं? मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसको ऐसी शंका, जिसको मैं परमात्मा तत्व हूँ उसको शंका ही नहीं पड़ती। शंका उसको पड़ती है जिसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर में है, जिसको शुद्धता प्रकट करनी है, जिसका लक्ष्य पर्याय के अंदर में फेरफार करने का है, जिसको पर्याय में कुछ उत्पन्न करना है, जिसको उपयोग को स्वभाव की तरफ झुकाना है। ऐसे लोग को ये शंका पड़ती है हम भवी है क्या भवी। लेकिन जो भव्य जीव होते हैं, आसन भव्य जीव होते हैं, अति आसन भव्य जीव होता है, उसकी तो बात ही यह चलती है कि हम परमात्मा हैं, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। तो गुरुदेव के साथ साथ चलते हैं। गुरुदेव जो आत्मा बताते हैं, शुद्धात्मा बताते हैं, बस वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। पर्याय दृष्टि है तेरी, माटे तेरी ऐसी भव्य अभव्य की शंका पड़ती है। वस्तु की दृष्टि में तो भव्य अभव्य है ही नहीं। जो वस्तु की दृष्टि है उसमें तो भव्य अभव्य है ही नहीं। भव्य अभव्य ऐसी शंका उसी को पड़ती है जिसकी पर्याय दृष्टि है, जिसको कुछ फेरफार करना है, जिसको किसी का उत्पाद करना है, तूफान करना है, उसको शंका होती है हम भव्य है क्या भव्य। लेकिन शांत निराकुल चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसी जो वस्तु के ऊपर में जिसका लक्ष्य है, और वो मैं हूँ ऐसा यथार्थ श्रद्धान भी जिसको है, अनुभूति भले ही ना हुई हो लेकिन ऐसा यथार्थ विश्वास है कि मैं ऐसी वस्तु हूँ, उसको भवी अभवी की शंका ही उत्पन्न नहीं होती। उसको ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता कि हम भवी होंगे क्या भवी। वो जानता है कि 2-4 भव में हमारा मोक्ष निश्चित है। वो केवल ज्ञानी ने हमारे भव देखे ही नहीं हैं। जो भगवान आत्मा को देखते हैं, निहालते हैं, उसी के प्रति रखते हैं, उसकी दृष्टि हमेशा द्रव्य के ऊपर रहती है, वस्तु के ऊपर रहती है। और वस्तु की दृष्टि में तो भव्य अभव्य है ही नहीं। धर्म को पाने वाला लायक हूँ कि धर्म नहीं पाने वाला लायक हूँ, भव्य अभवी की व्याख्या है। धर्म को पाने के लायक हूँ कि धर्म के पाने का नहीं लायक हूँ, ऐसा विकल्प ही भव्य जीवों को नहीं होती। क्यों हो? जिसको मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास है, ऐसा निर्णय जिन्होंने किया है अंतरंग में, एकांत में, अकेले में, क्योंकि वो जानता है कि हमें तो सिद्ध में भी अकेला ही जाना है। तो हमेशा वो सोगानी जी कहता है ना, जब शादी अनंत काल तक सिद्ध दशा में रहने होगा तो अभी से 2-4 घंटे की आदत तो डालनी होगी ना। वो 2-4 घंटा की एकांत की आदत डाल, शुद्धात्मा को पोस, शुद्धात्मा की तीव्र रुचि कर,
मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अहम कर, ऐसा एकत्व कर, और ऐसा विश्वास जिसको एक बार आ गया, अभी भाव भाषण नहीं हुआ लेकिन निर्णय यथार्थ हो गया। जैसी वस्तु है वैसा निर्णय, जैसी वस्तु है वैसा विश्वास आ गया, तो उसको मैं भवी हूँ कि अभवी ऐसा विकल्प ही खड़ा नहीं होता। भवी अभवी के भाई, मैं धर्म समझने के लायक भवी हूँ कि मैं नहीं समझने के लायक अभवी हूँ। अरे भगवान क्या कहता है तू, अरे भगवान क्या कहता है तू। एक समय की पर्याय का लक्षण वाला वो ऐसा प्रश्न उठाते हैं। कौन उठाते हैं? एक समय की पर्याय का लक्षण वाला, एक समय की पर्याय का प्रीति वाला ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि हम धर्म पाने के लायक है कि नहीं, कौन जाने, भगवान जाने। ऐसा विकल्प ही पर्याय दृष्टि वाले को उठता है। द्रव्य दृष्टि वाले को, द्रव्य की प्रीति वाले को ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो अपने परिणाम को पहचानता है ना कि दिन में धुन चलती है 2, 4, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जब चले तब भेदनान चलता है। मैं परमात्मा हूँ ये भाव अंतरंग में चलते रहता है। तो इसकी अपने आप को पता चलती है कि अपनी धुन किस दिशा में जा रही है, और वो ऐसे ऐसे नहीं चलती, बिना योग्यता ऐसी दिशा नहीं चलती, और जिसकी सही दिशा चले उसकी सही दशा न आवे ऐसा हो नहीं सकता। तो दिशा सही चलनी चाहिए। कैसी चलनी चाहिए? जिसको त्रिकाली जीवत्व ध्रुव की दृष्टि हुई वो भवी है ये नहीं, न अभवी ये नहीं, ये 10 प्राण वाला वो नहीं। क्या कहते हैं? जिसको त्रिकाली ध्रुवत्व की जीवत्व की दृष्टि हुई, त्रिकाली द्रव्यत्व जीवत्व ध्रुव की दृष्टि, वो भवी है नहीं, न अभवी है नहीं, न 10 प्राण वाला भी नहीं, क्योंकि तीनों तो अशुद्ध है, अशुद्धत्व के, अशुद्ध जीवत्व के लक्षण है। समझ में आया? भारे झीणु कहे आऊ, भाई मार्ग तो आ है, वस्तु की स्थिति आ है, उसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जोर से नहीं। तो कोई श्रोता में से बोलता है समझना पड़ेगा, उसका बोझा होता है, बोझा होता है? ऐसा सहज स्वरूप ही ऐसा है, बोझा नहीं होता, सहज स्वरूप ही ऐसा है। ऐसा उसको ज्ञान करना, बस यही बात है, ऐसा ज्ञान करना यही बात है। आहा, क्यों अमूलक चंद जी क्या है आ बात तो माथाकूट इतनी? तो श्रोता प्रश्न पूछता है, वस्तु तो ध्रुव है, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो कहाँ से आता है? वस्तु तो ध्रुव है और पर्याय में आनंद आता है, वो कहाँ से आता है? तो गुरुदेव श्री का उत्तर है, पर्याय में पर्याय से आनंद आता है, पर्याय में ध्रुव से आनंद नहीं आता। कि ध्रुव तो अपरिणामी है, तो ध्रुव में से आनंद कैसे आएगा? पर्याय में से आनंद आता है, ऐसी है बात। आहा हा, अलौकिक बात। पर्याय भी सत है कि नहीं? सत है कि नहीं है? उसको आलंबन दूसरे का क्या? जो सत हो उसको दूसरे का आलंबन क्या होता है? होता ही नहीं दूसरे का आलंबन, स्वयं सत है। तो पर्याय में पर्याय से आनंद आता है, क्योंकि वो एक समय का सत है, और जो सत होता है उसको दूसरा का आलंबन नहीं होता। सुख का सागर भगवान, पण पर्याय में सुख का अनुभव हो वो धर्म है, पर्याय में सुख का अनुभव होता है, द्रव्य का अनुभव नहीं होता है। द्रव्य तो ध्रुव है, पर्याय में सुख जो आता है वो पर्याय में से आता है, द्रव्य का अनुभव नहीं होता, द्रव्य में से सुख नहीं आता, पर्याय में से पर्याय को सुख आता है। तो बिना अनुभव पता चलने वाली बातें नहीं है। तो जब अनुभव करे तो पता चले कि आनंद कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस तरह से आता है आनंद। ध्रुव तो अचल है, अपरिणामी है, उसमें से कैसे आनंद आवे? और यदि पर्याय उस द्रव्य को छू ले तो पर्याय के नाश होते ही द्रव्य का नाश हो जाएगा, और द्रव्य में से आनंद आ जाए तो द्रव्य में से आनंद आवे तो कहाँ से आवे? या तो पर्याय को त्रिकाली होना पड़े या द्रव्य को क्षणिक होना पड़े, तब दो में से कोई एक बात बन सकती है। तो न पर्याय क्षणिकपना छोड़ती है, न द्रव्य त्रिकालपना छोड़ती है। तो पर्याय में जो आनंद आता है वो जब द्रव्य को छूती ही नहीं, तो पर्याय में जो आनंद आता है वो पर्याय में से ही आता है, सुख आता है वो पर्याय में से ही आता है,
वो द्रव्य में से नहीं आता, ध्रुव में से नहीं आता, क्योंकि पर्याय एक समय का सत है और जो सत होता है उसको दूसरे का आलंबन नहीं होता। पर्याय को ध्रुव का आलंबन नहीं है। पर्याय अपने से सम्यक रूपे परिणमती है। पर्याय जो सम्यक दर्शन रूप परिणमती है, सम्यक श्रद्धान रूप, वो तो ऐसा कहने में आता है कि द्रव्य का आश्रय करते ही सम्यक श्रद्धान रूप परिणमती है। ऐसा नहीं है। पर्याय को द्रव्य का आश्रय नहीं है। यदि द्रव्य का आश्रय होता तो द्रव्य तो अनादि से है, क्यों नहीं हुआ आश्रय? तो द्रव्य को न पर्याय का आलंबन है, न पर्याय को द्रव्य का आलंबन है। वेदन पर्याय का होता है और आलंबन द्रव्य का होता है। वेदन द्रव्य का नहीं होता और आलंबन पर्याय का नहीं होता। ऐसी अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझकर मैं परमात्मा मात्र वस्तु हूँ ऐसा लक्ष्य करते हुए, ऐसा अहम करते हुए, ऐसा पक्ष में आते हुए, पक्षातिक्रांत होते हुए जीव सादी अनंत काल तक सिद्ध दशा में विराजमान हो, उसी मंगल भावना पूर्वक